लेक्चर में, एक लाइव लेक्चर में जो मास्टर आएगा, जो भी टीचर आएगा, एक लेक्चर में जिसका ड्यूरेशन 4 से 5 घंटा होगा, एक लेक्चर में आपको सब कुछ करा के चले जाएगा। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? आप लोगों के आईटी, एआई या फिर सीए एग्जाम की इस वीडियो के बाद मैं आपको आपके 50 मार्क्स हाथ पर देकर चले जाऊंगा। अब ये आपके ऊपर है कि जब आप 18th को एग्जाम देकर निकलो तो आपको ना मन में यह आना चाहिए कि बॉस मेरे 50 मार्क्स तो यहां से पक्के हो गए, 50 प्रैक्टिकल के मिल ही जाएंगे, तो 100 मार्क्स मैंने इस सब्जेक्ट में सिक्योर कर लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो काफी सारे बच्चे भाई बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में एकदम बरसात कर दी मैथ एग्जाम होने के बाद कि आईटी का टीचर ले आओ, आईटी का टीचर ले आओ, आईटीआई की क्लासेस करा दो, आईटी 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 एआई आई आईटी 402 सीए की क्लासेस, आईटी अच्छा टीचर ले आओ मास्टर, है ना। तो तुम लोगों को लगा कि भाई हम आएंगे नहीं, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं। बॉस, पीडब्ल्यू एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर तुम्हें सारे सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट करवाए जाते हैं, ना सिर्फ बैचेस में पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर भी। तो जैसा सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश हो, एसएसटी हो, साइंस हो, हिंदी हो, जैसे सारे सब्जेक्ट में हमने तुम्हारा साथ दिया, इस सब्जेक्ट में भी हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरीके से प्रिपेयर करना है इन गैप डेज में आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तीनों सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट, अगर आपका एआई है, आईटी है, सीए, ये तीनों सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, देखो यार, मानो जब आपके जो ओवरऑल परसेंटेज आता है ना क्लास 10th का, तो वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को लेकर बनता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मानो भाई आपने साइंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा था, लेकिन यार फॉर सम रीजन आपने सोचा था कि यार साइंस में ना 70-75 आएंगे आउट ऑफ 80, पर फॉर सम रीजन जब आप एग्जाम देकर आए तो आपको समझ में आया कि यार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया, लेंदी हो गया, सिली मिस्टेक्स हो गई, क्वेश्चंस छूट गए, यार डिसअपॉइंटेड हो अपने आप से, साइंस एग्जाम उतना अच्छा नहीं करा जबकि मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट था। तो अब आप दुख तो नहीं मना सकते और कुछ कर भी नहीं सकते साइंस एग्जाम के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, अब तो हो गया पेपर। दैट इज वेयर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स हेल्प करते हैं कि मानो आपके साइंस में अगर 100 में से टोटल 60 मार्क्स आ रहे हैं और आपके आईटी ले लो, एआई ले लो या फिर सीए ले लो, आपके यहां पर 100 में से 90 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि लाना बहुत आसान है, आज आपको स्ट्रैटेजी दूंगा। तो आपके ना जब टॉप 5 सब्जेक्ट्स लिए जाएंगे तो साइंस उसमें नहीं रखा जाएगा, उसमें आईटी, कंप्यूटर या एआई के मार्क्स गिने जाएंगे और इससे आपके परसेंटेज इंप्रूव हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी पेपर आपका बिगड़ गया है तो दिस इज योर लास्ट चांस। 4-5 दिन की बात है, लग कर मेहनत कर लो, उसके बाद थोड़े मस्ती मस्ती करना, लेकिन ये 4-5 दिन वेस्ट मत करना ये सोच के कि बॉस क्या ही एग्जाम है, फुद्दू है, कर लूंगा, लास्ट के 2 दिन में पढ़ लूंगा। नहीं 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 दोस्त, ये 50 मार्क्स तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, देखो टीम के साथ मैं बैठा, सबसे पहले आपको मैं यह बताता हूं कि बॉस कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क के क्वेश्चंस आपको यहां से पूछे जाते हैं और किन चैप्टर्स को आपको इग्नोर करके नहीं जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एआई की बात करता हूं, मार्क्स वेटेज की, मेरा पेन कहां गया, और उसके बाद फिर मैं आपको आईटी का बताऊंगा, सीए का बताऊंगा, और उसके बाद फाइनली जिसका तुम्हें था इंतजार कि मैराथन क्लासेस क्या आएंगी आईटी की, और आएंगी तो कहां आएंगी, क्या सीए की मैराथन क्लासेस करवाई जाएंगी, क्या हमें वन शॉट में एआई कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल करवाया जाएगा, बिल्कुल 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 करवाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मार्क्स वेटेज देखते हैं। तो यार देखो एआई में ना मोटा मोटा देखो, अब आपके पास 100 मार्क्स हैं, 100 में से 50 मार्क्स आपके स्कूल में प्रैक्टिकल के हो गए, जो कि आपको ऑलरेडी हो चुका होगा, एंड शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल ही गए होंगे, मिल ही जाते हैं यार सबको, 50 में से 50, 50 में से 49 48 दे ही देते हैं ना। अब ये बात है 50 मार्क्स की, ये 50 मार्क्स जो आपको 18th का जिसका आपका पेपर आने वाला है, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है एआई में, पार्ट ए पार्ट बी। इंपॉर्टेंट आपके लिए पार्ट बी है, पार्ट बी में आपके 35 से 40 मार्क्स से सवाल बनते हैं, तो पार्ट बी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट बी इज 80% ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, पार्ट ए जो ऊपर लिखा हुआ है वहां से आपके 10 से 12 मार्क्स के बीच में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब पार्ट ए में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आप देखो तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा जा रहा है। तो मोटा मोटा पार्ट ए से आपका 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, मैं पेन यहां पे निकाल लेता हूं। ठीक है, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन यहां से आते हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन आपको पार्ट ए से पूछे ही नहीं जाते। पार्ट बी की बात करूं तो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर अगर आप फोकस करें तो अगर आप देखो इंट्रोडक्शन टू एआई से 1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये चैप्टर आपको छोड़कर नहीं जाना है। इंट्रोडक्शन टू एआई से आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क का भी पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का भी पूछा जाता है। दोस्तों ये किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है।
ठीक है, ये काफी रिसर्च के बाद मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप डेटा साइंस को देखो, तो डेटा साइंस से 3 क्वेश्चन है दोस्तों 1 मार्क के। डेटा साइंस से एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है। डेटा साइंस से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर आप देखो एनएलपी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एनएलपी की बात करूं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो 5 क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, और एनएलपी से आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क से 100% पक्का है। अच्छा, बाय द वे एआई एग्जाम की सबसे अच्छी बात क्या होती है कि मानो आपको ऐसा बोला जाता है कि बॉस 5 क्वेश्चन दिए, अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ एनी 5 या अटेम्प्ट 3 आउट ऑफ एनी 5, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, भाई आप 5 में से ये 3 करें। समझ में आ रहा है? सबसे अच्छी बात ये होती है। तो जो आपको रीडिंग के समय पेपर में मौका मिलता है ना, तो रीडिंग के समय आप पूरा पेपर गो थ्रू कर लो और उसी समय डिसाइड कर लो कि बॉस ये 5 क्वेश्चन में से ये 3 करूंगा, ये 3 के लिए मैं श्योर हूं एकदम, इन 3 का आंसर मुझे आता है। तो ये आपकी एआई की बात होगी। मार्क्स वेटेज, चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है ये आपको मैंने बता दिया, मोटा मोटा बताया। किस तरीके से मैं आपकी मदद करूंगा वो आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन सीए की, तो यहां पर दोस्तों 3 यूनिट्स हैं, यहां पे कोई पार्ट नहीं है। इन 3 यूनिट्स में से आपकी सेकंड यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? एचटीएमएल वाली। एचटीएमएल वाली अगर आप देखो तो आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये आपके 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 1 मार्क के सवाल आते हैं, 2 मार्क के सवाल आते हैं, 3 मार्क के और 4 मार्क के सवाल आते हैं। जो आपका यूनिट 1 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वहां से ज्यादा सवाल बनाए नहीं जाते। अगर आप देखो ना 3 मार्क के सवाल आते हैं ना 4 मार्क के सवाल आते हैं। यूनिट नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर उतना नहीं जितना आपका यूनिट नंबर 2 है। तो यूनिट नंबर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एचटीएमएल छोड़कर नहीं जाना है। किस तरीके से मैं आपकी मदद करूंगा ये आपको मैं बताऊंगा, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपको मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मतलब मैं पढ़ाऊंगा, बढ़िया मास्टर पढ़ाएगा, ठीक है। सर आगे देखो, उसके बाद अगर मैं बात करूं आईटी की, तो आईटी भी दोस्तों आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। 1 मार्क के सवाल आते हैं, 2 मार्क के आते हैं और 4 मार्क के आते हैं। पार्ट ए जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट ए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि वहां से आपके 10-15 मार्क के ही सवाल बनाए जाते हैं। पार्ट बी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज द पोर्शन जहां से आपके 35 से 40 मार्क्स के सवाल बनाए जाते हैं। तो पार्ट बी छोड़कर नहीं जाना है, नहीं जाना है। उसके बाद अगर आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से तो 6 क्वेश्चन 1 मार्क के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क का, 1 क्वेश्चन आपके 4 मार्क का, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करूं तो 6 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क का। उसके बाद अगर बात करूं वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी की, तो आपके 6 क्वेश्चन 1 मार्क के, 2 क्वेश्चन 2 मार्क के, 1 क्वेश्चन 4 मार्क का। तो आप देख रहे हो पार्ट बी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ आपके तीनों में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर मानो भाई कोई बच्चा एक दिन पहले इस वीडियो को देख रहा है, ऐसे भी होते हैं भाई, बाद में जगते हैं भैया, है ना। तो देखो एआई में ये 3 चैप्टर्स बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, आईटी में ये 3 चैप्टर्स और सीए में आपके ये 3 चैप्टर्स। ये हैवी रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूं, ये 3 चैप्टर्स आपके सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। तो 13th से आपकी क्लासेस मैराथन स्टार्ट हो रही है। आपका IT 402 कोड 1 शॉट कंप्लीट करवाया जाएगा। मतलब एक लेक्चर में, एक लाइव लेक्चर में जो मास्टर आएगा, जो भी टीचर आएगा, एक लेक्चर में जिसका ड्यूरेशन 4 से 5 घंटा होगा, एक लेक्चर में आपको सब कुछ करा के चले जाएगा। थ्योरी, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सारे 1 मार्कर की प्रैक्टिस, सारे 2 मार्कर की, सारे 3, सारे 4, सारे 5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? उसके बाद अगर बात करूं तो 14 तारीख को आपकी होली है भैया, हैप्पी होली उसके लिए, है ना। तो 15 तारीख को आपका 1 शॉट आएगा AI 417 कोड 1 शॉट, अगेन वो भी 4-5 घंटे का लेक्चर होगा। 16 तारीख को आपका हम कंप्यूटर एप्लीकेशन कवर करवाएंगे 1 शॉट, और उसका 17 और 18 को होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बट फिलहाल मोटा मोटा ये प्लान है, 3 दिन 3 1 शॉट, पर आपको तो एक ही 1 शॉट अटेम्प्ट करना है क्योंकि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट ये है कि लेक्चर में, लाइव लेक्चर में आपको सब कुछ कंप्लीट करवा दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट आप लेक्चर के बाद एक बार उसमें गो थ्रू कर लें, इंपॉर्टेंट चीजों को देख लें, रिवीजन कर लें। हैंड रिटन नोट के साथ साथ आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेक्चर के साथ साथ। तो बस अगर आप इतना काम कर लोगे, लाइव लेक्चर देख लिया, हैंड रिटन नोट्स रिवाइज कर लिए, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिया, आपका काम हो गया। 50 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। क्लास 10th दोबारा नहीं आएगी। जो परसेंटेज तेरे एक बार आ गए, ये तेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन अभी तेरे पास कोई और काम नहीं है। अभी तेरे पास सिर्फ ये काम है कि तू क्लास 10th का स्टूडेंट है, तू क्लास 10th का बबुआ है, तुझे अपने परसेंटेज इसके अच्छे स्कोर करने हैं। कोई पेपर बिगड़ गया है तो उसके बारे में नहीं सोचना है, इस एग्जाम पर फोकस करना है एंड फोड़ना है। ऑल द वेरी बेस्ट।
मिलते हैं 13 तारीख को।